नमस्ते दोस्तों। आई नो हम बहुत टाइम से मिले नहीं हैं और अराउंड 1 साल के बाद मैं एक व्लॉग डाल रही हूँ। लेकिन ये वाला जो व्लॉग है ये मेरे देश के नहीं, ये मेरे दिल के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है। क्योंकि एक तो ये मेरी घर से जुड़ा हुआ है, मेरी फैमिली मेम्बर से जुड़ा हुआ है, मेरे घर की इज़्ज़त, हमारे देश के वीरों के प्रति सम्मान, मतलब बहुत कुछ है इसमें। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो कोई भी इंसान हो ना, वो सिर्फ तभी एक्सपीरियंस कर सकता है जब वो वहाँ पे हो। उस एक्सपीरियंस के बाद जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके लिए जो मन में रिस्पेक्ट आई है, रिस्पेक्ट हमेशा से थी, लेकिन देखने के बाद जो अंदर आप फील कर पाते, रिस्पेक्ट रहती है लेकिन तुम्हें वो इमोशन फील नहीं होता। बट अभी जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बाद मेरे अंदर फीलिंग्स भी हैं, मेरे अंदर इमोशंस भी हैं और रिस्पेक्ट तो मतलब यहाँ। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया। तो सबसे पहले हम घर से खाना वाना खा के, थोड़ा बहुत खाना लेके निकल पड़े थे आनंद विहार की तरफ। आनंद विहार में हमें जाना था रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे हमें कोटद्वार तक के लिए ट्रेन लेनी थी। टिकट्स हमारी ऑलरेडी बुक थी, बस हमें अपनी ट्रेन ढूंढनी थी। क्योंकि हमें ज़्यादा ट्रेन से हमारा ट्रैवल है नहीं, इसलिए हमें ना थोड़ा बहुत हेक्टिक लग रहा था ये कि अंदर कहाँ से जाना है, क्या करना है। पहले हम एंट्री की जगह एग्ज़िट गेट पे पहुंच गए थे और रेलवे स्टेशन की जगह मेट्रो स्टेशन वाली साइड चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक ही रास्ता जाता है दोनों तरफ, मतलब वे सेम है लेकिन फिर वो 2 कट पे वो हो जाता है। एक कट जाता है मेट्रो स्टेशन के लिए, दूसरा कट जाता है रेलवे स्टेशन के लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। 9:30 की ट्रेन है और 9 हमें अभी स्टेशन ढूंढते ढूंढते ही बज चुके हैं। गाइस फाइनली हमें प्रवेश द्वार एंट्री गेट मिल चुका है। पीयूष, आशु भाई के लिए कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना? कुछ तो है। 3 नंबर है, आजा 3 नंबर। आशु, ओ अंकु आशु भाई को कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, हैं? हम पहुँच गए बहुत जल्दी। जय हिंद। पहुंच गए हम बहुत जल्दी। पहुँच रहे हैं। कौन सा गेट नंबर है? 3। मस्त लग रहा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन के पास और ये है हमारी ट्रेन। ये S4 है, हमें S2 पे जाना है। S2 पे ही हमारी टिकट्स होते हैं। हाँ भाई, वीडियो कॉल है। हाउस द जोश, हाउस द जोश। मफलर मैन। पीयूष, ठंडा लग रहा है? ठंड हो रही है। ठंड हो रही है? ठंड तो हो रही है। चलो हमारी ट्रेन शुरू हो गई है, अब हम निकल रहे हैं कोटद्वार के लिए। तो इसके पीछे छुप रहा है यार, इधर को थोड़ा। नहीं छीन पाएगा। पहुंच चुके हैं गाइस।
तो बहुत ठंड है भाई। परिवहन निगम में परिवहन पीयूष का गया। अब यहाँ से जाना है लैंसडॉन बस से। ये पहुँच चुके हैं हम कोटद्वार। हमको क्या ठंड लग रही है क्या? हैं? कोटद्वार से ही होते हुए हम अपने गांव पे जाते हैं। तो यहाँ पे गांव की बसेस देख कर ना मन कर रहा था कि गांव चले जाओ, लेकिन फिर आशू की परेड देखने की भी उतनी एक्साइटमेंट थी जितनी गांव जाने की होती है, बल्कि उससे ज़्यादा ही थी, क्योंकि उसकी सारी मेहनत, सारे हार्डवर्क, सब चीज़ों का ये रिज़ल्ट था। हाँ जी, 3 साल ना लौंडा। तेरे फूलों की बरसात कर दी हमने। अरे बीज है ना तो हम बोल दिया कि ना हमारी सरिया कमी ये जो है रची ना बड़ा वाला पढ़ने वाला पीला वाला चार्ली कंपनी 8 प्लाटून दीदी याद रखना। क्या? चार्ली कंपनी 8 प्लाटून दोनों। चार्ली कंपनी 8 प्लाटून। 8 प्लाटून। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, मैसेज कर देना। हाँ मैसेज कर दूंगा मैं तुमको। और अभी तो वो मामा लोग तो गुम खा रही हैं। ये थोड़ा गुम खाने भी आ जाएंगे आधे घंटे में 3 बजे सीधा उनको अपने साथ लगा देना। हाँ हम बोला ना उन्हें कुछ बैठा थोड़ा बीच और पास ही चाहिए, यहाँ पास अभी वो दे देंगे वहीं पे। यहाँ पे सब लोगों की इतनी भीड़ थी, हमने सोचा था कि नॉर्मली हम चले जाएंगे अंदर, लेकिन यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना, और ऊपर से ठंड, मतलब मैंने इतनी मोटी जैकेट, कैप, स्वेटर सब कुछ पहना था, लेकिन ठंड ही कंट्रोल नहीं हो रही थी। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी यहाँ पे, कांट एक्सप्लेन, मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। तो हमने एंट्री ले ली थी, और एंट्री लेने के बाद यहाँ पे देखो कितना खाली खाली सा अभी लग रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी कि सब लोग चेयर चिपका के बैठ गए थे आगे आगे एकदम खिसक के। और यहाँ पे अभी सनराइज़ भी हो रहा था, बट पूरी तरीके से सनराइज़ भी नहीं हुआ था। चलो बैठो। वो कह रहा था 7 फ्लैग है जहाँ, कहाँ है 7 फ्लैग? तुम क्या देगा? हम कैसो मम्मी पापा ना क्यों ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा ग्राउंड है। इस ग्राउंड के ये लोग रोज़ पता नहीं कितने चक्कर काटते थे जब ये लोग रनिंग करते थे। ऐसा मुझे मेरे भाई ने बताया कि हम इसी ग्राउंड के चक्कर काटते थे, रनिंग करते थे, डेली परेड, प्रैक्टिस, ये वो बहुत चीज़ें। भाई बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। यहाँ पे पधार चुके हैं भाई स्टार ऑफ द शो,
आशु के मम्मी पापा यानी कि मेरे मामा और मेरे मामी दोनों के दोनों ये लोग गांव से आए थे स्पेशली इसके परेड देखने। बहुत ज़्यादा खुश थे दोनों। मामा नीचे बैठ जाओ यार। पूरी सब की ना वो वर्ड कर अरे पर है इन्हें बोल क्या कह रही हो? मैंने कहा ना पूरी वीडियो बना दे। हाँ अपनी मम्मी की ज्यादा बना दे। ठीक है। हाँ बोला दी क्या कहने ये बनाई थी वीडियो बना दी बोले कुछ बोले मैं क्या बोलने। आज हम यहाँ आए हैं गाइस प्यूर बोलेगा प्यूर बोल। क्या हुआ? नहीं बातें निकल रही है प्यूर। वैसे ठंड खानी चाहिए बल्कि भी कहीं ठंड नहीं लग रही। ठंड भी खाने चाहिए। मेरे को तो नहीं लगती ठंड। सर पे केसरी रंग सजाया जो तेरे लिए सादर से महफूज रहे तेरी याद सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता। 87 से 1987 तक के 100 सालों के गौरवमयी इतिहास का प्रतीक यह द्वार अपने आप में एक अनोखी मिसाल है जिसे देखते ही हर गढ़वाली सैनिक का सीना गर्व से फूल जाता है। लंबी एक तरह ना आराम नहीं होती कि तू इस समय परेड सौर्य कुटीर के सामने से गुजर रही है जिन्हें हर साल वॉलर के नाम से जाना जाता है। सभी सम्मानित दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें परेड। बंद करा तू दूसरी बना अब बना। अब इधर बनाना इधर साइड आप जब इधर साइड आएंगे तुम्हारी साइड बैंड वाला तो नहीं आता इस समय परेड बैंड की धुन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए यथास्थान पहुंच रही है।
कम दे कने चला जरा कने चला ना जरा फोन होते वीडियो कने चला मैं उसमें देखती हूँ बादल कम से 20 गो वो कम नहीं बादल वो जम लड़का नहीं खड़े गया जो लीडर तो पसने साली कम नहीं ओ 20 से 30 जूता देखिए इतना कहाँ से भैया ग्रिप वाला सज रहे हैं बराबर में सजा लो भूली तुम इसकी बना जूते नहीं कर आवाज आएगी सामने ये लाल जैकेट आ गया जब येलो झंडा ओ वो कंपनी बात जम पीला झंडा से तीसरी नंबर जाता है जिन्होंने अपनी रेजिमेंट और देश की एकता और अखंडता व संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर नैतिक बल परंपराओं और उच्च आदर्शों की स्थापना की। सभी जवानों ने गर्व के साथ सैल्यूट देकर और दुर्गम इलाकों में रहने का लंबा अनुभव प्राप्त है। आपने बिना गुरे पश्चिम बंगाल में 11 दिसंबर 2019 में 9वीं गढ़वाल राइफल्स की कमान संभाली। आप रेजिमेंटल ड्यूटी के अतिरिक्त विभिन्न स्टाफ पदों पर आसीन हुए, जिसमें आप भारतीय सैन्य अकादमी में दंडपाल और कमांडो विंग, जूनियर लीडर विंग, इन्फेंट्री स्कूल बेलगांव में प्रशिक्षक के
माननीय डिप्टी कमांडेंट महोदय को उनके आगमन पर परेड द्वारा सलामी दी गई। चौथे कंटिजेंट का निरीक्षण नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट हर्षित कुमार डबराल। पांचवें कंटिजेंट का निरीक्षण नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट आयुष। परेड निरीक्षण के उपरांत माननीय पुनः निरीक्षक महोदय वापस सलामी मंच की ओर आते हुए पश्चिम देखने बैठ जाना मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारत के विधान का
सच्चे मन से वफादार रहूंगा और मैं अपने कर्तव्य के अनुसार भारत की रेगुलर आर्मी यानी थाई सेना में ईमानदारी और सच्चे मन से सेवा करूंगा और जहां कहीं भी मुझे पृथ्वी, समुद्र या हवा के रास्ते से भेजा जाएगा, खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति की और उस अफसर की जो मेरे ऊपर नियुक्त किया जाए सब आज्ञाओं को मानूंगा। तू देखते रहना फिर। इस रॉयल रस्सी को हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है। गढ़वाली सैनिकों की वीरता और कर्तव्य परायणता के लिए सन 1921 में हमारी रेजिमेंट को रॉयल का खिताब प्रदान किया गया। तभी से हमारी रेजिमेंट को दाहिने कंधे पर रॉयल रस्सी पहनने का सम्मान प्राप्त हुआ है। ये राइफलमैन आज यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम अपने पुरखों से उपार्जित इस धरोहर को सदा सर्वदा मर्यादित रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपना जीवन भी बलिदान क्यों न करना पड़े। अब माननीय पुनः निरीक्षक महोदय इन सभी जवानों को रेजिमेंटल शपथ दिलाएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने जीवन भर उन महापुरुषों को और उनकी वीरता को स्मरण रखूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं उस उत्तम नाम को जो कि हमारी रेजिमेंट ने हासिल किया उसको भी विख्यात करने का अपने तन मन से कर्तव्यनिष्ठ रहूंगा और प्रयत्न करूंगा। सभी वर्दीधारी सैनिकों एवं दर्शकों से पुनः अनुरोध है कि वे यथास्थान खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करें। दूसरा कंटीजेंट कमांडर राइफलमैन राजेंद्र सिंह द्वारा गर्व के साथ पुनः निरीक्षक महोदय को सैल्यूट। तीसरा कंटीजेंट कमांडर राइफलमैन हिमांशु बोहरा द्वारा गर्व के साथ पुनः निरीक्षक महोदय को सैल्यूट।
चौथा कंटीजेंट कमांडर राजेंद्र सिंह द्वारा गर्व के साथ पुनः निरीक्षक महोदय को सैल्यूट। पांचवा कंटीजेंट कमांडर राइफलमैन आयुष सिंह द्वारा गर्व के साथ पुनः निरीक्षक महोदय को सैल्यूट। छठा कंटीजेंट कमांडर राइफलमैन मयंक शाह द्वारा गर्व के साथ पुनः निरीक्षक महोदय को सैल्यूट। तो भाई परेड फाइनली ख़त्म हो चुकी थी और हम वापस दिल्ली के लिए बस में बैठ चुके थे। और वो जो एक्सपीरियंस था वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।